हेलो स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है ऑटो कैड। कल के वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक बताया था ऑटो कैड होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, और उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी थी उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में, कि किस तरीके से ऑटो कैड की इम्पोर्टेंस डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ऑटो कैड कैसे सिलेक्शन में मदद कर सकता है, इसके रिलेटेड भी हमने एक छोटी सी चर्चा की थी। तो आज ऑटो कैड से रिलेटेड कुछ बेसिक टूल्स और टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे। इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये टूल्स क्या है, ये कमांड्स क्या है। धीरे धीरे आगे के चैप्टर्स में इनको और कमांड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के टाइम में आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो के साथ। देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर ऑटो कैड की एक होम स्क्रीन ओपन हुई है। ठीक है, और इससे काफ़ी सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। सबसे देखिए, टॉप के अंदर जो आपका जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये कहलाता है ऑटो कैड का एप्लीकेशन मीनू। यानी कि ये ऐसा एक्सेस पॉइंट होता है ऑटो कैड के अंदर जो कि आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है। इसे क्विक एक्सेल टूल बार भी कहा जाता है, और इसका बेसिक पर्पस विंडोज हैंडलिंग करना होता है। विंडोज हैंडलिंग इन द सेंस, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर के अंदर वर्ड के अंदर कोई भी फाइल को ओपन करते हैं, नहीं को उसको सेव करते हैं, और ये जो ऑप्शन मिलते हैं वो आपको इस ए ऑप्शन में मिलेंगे। ठीक है ना। तो जो आपका सेव एज ऑप्शन कंप्यूटर के वर्ड फाइल में आपको मिलता है, वो सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे जो ए सिंबल है जिसको अपन एप्लीकेशन मीनू कहते हैं, यहाँ पे देख के आप इसकी मदद से आप फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पूरा एरिया होता है, पूरा ऊपर वाला एक्सेस जो ग्रीन कलर के बॉक्स के अंदर आपको शो हो रहा है, ये पूरा का पूरा कहलाता है एरिया आपका ये पूरा का पूरा एरिया कहलाता है रिबन। क्या कहलाता है? रिबन। आपको याद रखना है कि ये जो पूरा का पूरा एरिया जो ऊपर मैंने ग्रीन लाइन से मार्क किया है, ये पूरा एरिया, या यूँ कह सकते हैं ऑटो कैड का टूल बार जो होता है वो रिबन कहलाता है। ठीक है ना। जनरली नॉर्मल सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जो भी नॉर्मल टूल बार होता है उसे टूल बार ही कहते हैं। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन उभर के आता है हमारे सामने कि ऑटो कैड का टूल बार क्या कहलाता है, तो उसका आंसर है आपका रिबन। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। और इसी प्रकार से इसी कड़ी में आगे चले हम, तो रिबन आपको जो ड्राफ्टिंग से रिलेटेड काफी सारे टूल्स प्रोवाइड करता है। जैसे आपके पूरे लेफ्ट के अंदर आप देख रहे होंगे, ये सारे टूल्स आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। और जो टॉप राइट कॉर्नर है, ये ऊपर वाला, मैं इसको हटा देता हूँ सबको और वापस से आपको शो करने की कोशिश करता हूँ। ये जो आपका टॉप राइट कॉर्नर है, ये वाला एरिया, ये आपका कहलाता है इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ ऑटो कैड। यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं और आपकी फाइल के टाइप को भी देख सकते हैं कि ऑनलाइन उसको सेव करना है तो सेव कर सकते हैं, अपने आईडी से इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी आपको इंफॉर्मेशन सेंटर प्रोवाइड करवाता है। इसी प्रकार से कोई भी आपका जो सॉफ्टवेयर ड्राइंग की शीट है, या फिर यूं कहे ऑटो कैड की होम स्क्रीन है, ठीक है, उसके अंदर
जो ये डायरेक्शन वाला पोर्शन है, आपको नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट दिख रहा होगा, है ना, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट दिख रहा होगा एरिया, ये क्या कहलाती है आपका, ये कहलाती है आपका व्यू क्यूब। ये एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन उभर के आता है हमारे सामने कि ऑटोकैड की होम स्क्रीन के ऊपर जो आपको टॉप राइट के ऊपर जो डायरेक्शन का जो बॉक्स दिखता है, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, इसको क्या कहा जाता है, तो इसे व्यू क्यूब कहा जाता है। तो देखिए अभी तक आपके जितना भी बताया उसमें से 2 क्वेश्चन अभी उभर के आ रहे हैं। नंबर 1, ऑटोकैड का टूल बार क्या कहलाता है, रिबन कहलाता है। और ऑटोकैड का जो टॉप राइट कॉर्नर है जहां पे डायरेक्शंस मेंशन होती है, वो एरिया आपका व्यू क्यूब कहलाता है। ठीक है ना। देखिए थोड़ा समझने में टिपिकल हो सकता है, लेकिन हमें कोई चारा नहीं है, इसको इसी तरह से याद करना पड़ेगा। इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की है मैंने, होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। और ये जितनी भी बातें मैंने इस YouTube वीडियो में लिखी हैं, तो वो मैंने आपको नोट्स के रूप में, PDF के रूप में भी प्रोवाइड कर दूंगा। और मेरी गुजारिश है कि जब भी आप इस वीडियो को पढ़ें, स्टार्ट करें, तो अपने नोट्स को एक तरफ खोल के फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें, या आप इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आगे चलते हैं, तो ऑटोकैड का जो राइट कॉर्नर है, ये राइट वाला कॉर्नर आपको दिख रहा होगा, है ना, इसको हम बोलते हैं नेविगेशन बार। क्या बोलते हैं, नेविगेशन बार। अब नेविगेशन बार क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको, जो कि नक्शे में एक ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने का काम आता है। उदाहरण के लिए सपोज कीजिए आप एक घर की ड्राइंग के अंदर आप एक पलंग की आपने एक डिजाइन बनाई, उसको आप एक जगह से दूसरे कमरे में ले जाना चाहते हैं या दूसरी जगह पे उसको शो करना चाहते हैं, तो ये नेविगेशन बार आपको जो राइट कॉर्नर में दिख रहा है, ये आपकी मदद करेगा। ये जितने भी आपके बार्स हैं, इनको डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जो ऑटोकैड का राइट कॉर्नर होता है, वर्टिकल, है ना, ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में जो आपको दिख रहा है, ये एरिया नेविगेशन बार कहलाता है। ठीक है। सबसे नीचे देखो, आप देखेंगे, मैं इसको बॉक्स से भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। व्हाइट कलर का जो आपको ये पूरा एरिया दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, है ना, ये कहलाता है आपका कमांड एरिया। क्या कहलाता है, कमांड एरिया। कमांड एरिया की खासियत क्या होती है, ये ऑटोकैड एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कमांड्स को डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करके भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऊपर दिए गए टूल बार को देके भी इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर है, जैसे वर्ड है, PPT है, उनके अंदर आपको कुछ कमांड्स को याद रखना पड़ता है, जैसे सेव करने के लिए Ctrl+S, कॉपी करने के लिए Ctrl+C। तो यहाँ पे आप लिख के भी आपके कार्य को आसानी से कर सकते हो। ठीक है। इसी प्रकार से जो आपका जो बॉटम एरिया है, देखिए X और Y दिख रहा है यहाँ पे, ये जो बॉटम एरिया है X और Y वाला, इसको हम कहते हैं UCS, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को दर्शा रहा है। कोऑर्डिनेट यानी ज्यामितीय डायरेक्शन को दर्शा रहा है। X और Y कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं, YZ भी हो सकते हैं, XZ भी हो सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट आपका UCS सिस्टम है, वो यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। इसको मैं लिख देता हूं, आपको याद रहेगा। ये पिछली बार जो आपका क्वेश्चन आया था WRD का, उसमें पूछा गया था ये कि जो आपके ऑटोकैड के अंदर
टॉप लेफ्ट कॉर्नर में डायरेक्शन या कोऑर्डिनेट सिस्टम को दर्शाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसका आंसर है यूसीएस, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। और बाय डिफॉल्ट हर स्क्रीन पे ये एक्स और वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और इसी कड़ी में आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैंने आपके टूल बार यानी रिबन को थोड़ा जूम कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर जो आपका लेफ्ट कॉर्नर है जो ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये आपके एप्लीकेशन आइकन को रिप्रेजेंट करता है जो ओपन, सेव, प्रिंट आदि फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। आप यहाँ से फाइल को सेव भी कर सकते हैं, नई फाइल ओपन भी कर सकते हैं, प्रिंट कमांड भी दे सकते हैं। तो ये सारी जो फैसिलिटी है वो ये ए सिंबल यानी एक्सेस टूल बार या एप्लीकेशन आइकन बना हुआ है, ये इसकी मदद से आप कर सकते हैं। इसी के नीचे देखिए कि होम पैनल बना हुआ है। होम पैनल आपकी ड्राइंग के बेसिक व्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और इसी के नीचे देखिए आपके लाइन, पॉलीलाइन, ये जितने भी टूल्स होते हैं ये वाले, ये नीचे जितने भी आपके, ये मैंने सर्किल में ग्रीन कलर से एक रेक्टेंगल में इसको ड्रॉ किया है, ये क्या कहलाते हैं आपके? ये कहलाते हैं आपके क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट टूल्स। इसका क्या मतलब होता है कि इन फिगर्स का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली कोई भी लाइन, कोई पॉलीलाइन, कोई भी सर्किल, आर्क और मैनी अदर शेप्स को डायरेक्टली शो कर सकते हैं। ये डायरेक्टली आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर इसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी के पास देखिए आपकी एक और मॉडिफाई टूल भी दिख रही होगी, ये एक मॉडिफाई टूल भी दिख रही है। ये मॉडिफाई टूल क्या करती है? अगर आपकी कोई भी इमेज है, कोई नक्शा है, उसको आप रोटेट करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, उसकी मिरर इमेज बनाना चाहते हैं, उसकी स्केलिंग करना चाहते हैं, तो ये सारी जो फैसिलिटी है आपका ये मॉडिफाई जो आपका मॉडिफाई जो टूल बार के अंदर एरिया है वो इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसी के बाद देखिए आपका एक टेक्स्ट ऑप्शन होता है। आप अपनी ड्राइंग के अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कोई डिटेलिंग करना चाहते हैं, तो इसकी मदद से आप कर सकते हैं। इसी के साथ आपका एक डायमेंशन वाला ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो इनकी मदद से आप कोई भी फिगर की, कोई भी एरिया की डायमेंशंस है इस जगह से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसी के पास देखेंगे आप एक लेयर टैब बनी हुई है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही है नहीं, वापस मैं इसको बना देता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पे एक लेयर टैब दिख रही है, ठीक है। लेयर टैब क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट में ओवरलैपिंग को छुपाने में मददगार होती है। अब ओवरलैपिंग क्या होती है इसको आप एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए आपको एक ऐसी ड्राइंग बनानी है, एक सड़क बनानी है, और जो हिस्सा आप सड़क का दिखाना चाह रहे हैं उसके नीचे से सीवर लाइन भी चल रही है और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोल भी लगा हुआ है। तो एक्चुअली अगर ड्राइंग में देखें तो ये तीनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन आप डिटेलिंग सिर्फ रोड की देना चाहते हैं, तो ये जो लेयर ऑप्शन है ये क्या करता है, आपके इलेक्ट्रिक पोल जो सड़क के ऊपर है और जो सीवर लाइन नीचे है उसको छुपा देता है। आपको सिर्फ और सिर्फ सड़क का ओवरव्यू दिखेगा उस जगह पे। तो ये जो लेयर ऑप्शन है ये ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक आने वाले ऑब्जेक्ट को छुपाने में मदद करता है। ये जितनी भी बात मैं कह रहा हूँ आपकी जो पीडीएफ है उसमें मैंने लिख दिया है, तो आप उससे भी इसको पढ़ के देख सकते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा कि आप जो कुछ भी लेक्चर पढ़े या इस लेक्चर को देखें तो हाथ में नोट्स लेके ही इसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो इसी के कड़ी में आगे चलते हैं।
इसी की आगे यूनिट में चलते हैं। तो आपको यहाँ पे कंबाइनिंग ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैंने लिखा है इसको, या और आपकी जो टूल बार है उसमें ये आपका ग्रुप्स के नाम से शो होता है। ग्रुप का मतलब क्या होता है, आप एक के साथ एक दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मेरे को एक नक्शा बनाना है और मैं हर बार उसमें कोई एक स्टूल की, एक टेबल की या एक पलंग की या एक सोफा सेट की इमेज को हर बार अटैच करता हूँ, तो मैं एक बार उसको बना के अपनी सुविधा के अनुसार सेव रखूंगा, और जब भी मैं मेरी ड्राइंग बनाऊंगा तो मैं उसको इस कंबाइनिंग ऑप्शन या ग्रुपिंग ऑप्शन के माध्यम से जाके अटैच कर सकता हूँ मेरी ड्राइंग के अंदर, ठीक है। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ग्रुपिंग ऑप्शन का, ठीक है। और इसी जो आपकी इमेज दिख रही है, इसी इमेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसके पास में प्रॉपर्टीज दिख रही होगी आपको, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज क्या होती है, आपकी जो भी इमेज बन रही है या जो नक्शा बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें और एलिवेशन देख रहे हैं, प्लान देख रहे हैं, टॉप व्यू देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या उसकी थिकनेस है, लेयर बाय लेयर है कि नहीं, किस तरीके से बाइफरकेट किया जाए, ये सारी चीजें हमें इसी के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमें इस चीज का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार से देखिए आप आपको ये ऑटोकैड की स्क्रीन के सबसे नीचे लेआउट 1, लेआउट 2 या सीधे शब्दों में एक लेआउट ऑप्शन दिखता है, जो कि कोई भी आपके नक्शे के अलग अलग व्यू को दर्शाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए बहुत से ऐसे नक्शे होते हैं जिनकी हमें प्रिंट लेनी पड़ती है। अब प्रिंट लेने के भी बहुत से तरीके होते हैं, कई जगहों पे ब्लू प्रिंट मांगा जाता है, कई जगहों पे आपके डायरेक्ट नक्शा मांगा जाता है कलर्ड के अंदर, कहीं पे स्केच मांगा जाता है, कहीं पे ट्रांसपेरेंट शीट मांगी जाती है, कहीं पे 3D मॉडलिंग ऑब्जेक्ट की ड्राइंग मांगी जाती है। तो जो आपका ये लेआउट का ऑप्शन है, लेआउट 1, लेआउट 2, नीचे की तरफ आपका जो व्हाइट एरो से मैंने बताने की कोशिश की है, ये आपकी ड्राइंग को उस रूप में कन्वर्ट कर देता है। उदाहरण के लिए आपकी जो स्क्रीन पे ड्राइंग दिख रही है, अगर मैं इसको लेआउट 1 में कन्वर्ट करूं और उसको ब्लूप्रिंट में सेट कर दूं, तो उस पूरी इमेज को ये ब्लूप्रिंट के रूप में शो करेगा। इसी प्रकार से अगर मैं इसको एक 3D मॉडलिंग इमेज में सेट कर दूं लेआउट 2 में, तो एक 3D मॉडल के रूप में इसको शो करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपकी इसी प्रकार से देखो, नीचे जो आपकी एक एरिया नीचे की तरफ बच जाता है, आपका नीचे की तरफ, जिसको मैंने समझाने की कोशिश की है, ग्रीन कलर से पिंक से ओवरलैप कर देता हूं। ये जो एरिया है ये आपका कहलाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या करता है, आपके जो आपके जो भी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर रिक्वायरमेंट है, जो भी उसका अलाइनमेंट है लाइन का, या उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उसको ट्रिम करना है, या आपकी ड्राइंग का क्या स्टेटस है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान कर सकते हैं कि इसके बॉटम के अंदर जो एक लाइन होती है जहां पे टॉगल होता है, उसको स्टेटस बार कहते हैं। आने वाले वीडियो में इसको और अच्छे से डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये तो था आपका कुछ बेसिक लेआउट के बारे में। अब ये जो जितनी भी मैंने बातें बोली वो मैंने PDF फॉर्मेट के रूप में भी सेव करी है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए जितनी भी बात की मैंने, अब वो सारी मैंने यहाँ लिख दी है। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर क्विक एक्सेल टूल बार मिलता है। क्विक एक्सेल टूल बार को एप्लीकेशन आइकन जो कैपिटल A से रेड कलर में दिख रहा था, ये विंडोज हैंडलिंग के काम आता है। इसमें आप फाइल को ओपन करना, सेव करने का काम कहते हैं। ऑटोकैड का टूल बार रिबन कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पूछा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। रिबन में ड्राफ्टिंग से रिलेटेड काफी सारे टूल्स आते हैं। टॉप राइट कॉर्नर में इंफॉर्मेशन सेंटर बताया था, जहाँ पे लॉगिन वगैरह हम कर सकते हैं।
कोई भी नक्शे की दिशा को दर्शाने के लिए व्यू क्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। जो आपकी स्क्रीन पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिखाया है उसी प्रकार से आपके ऑटोकैड की स्क्रीन के राइट कॉर्नर पे ऊपर की तरफ बना हुआ था, ठीक है ना। और ऑटोकैड के राइट कॉर्नर में नेविगेशन बार होता है जो कि नक्शे के ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। टॉप बॉटम स्टेटस बार कहलाता है जो कि अलग अलग व्यूज को दर्शाता है। मैंने आपको बताया था स्टेटस बार के बारे में अभी जस्ट हमने बात की। निचले हिस्से के मध्य में कमांड लाइन होती है और ऑटोकैड एक एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है जो टूल बार के साथ साथ कमांड्स को डायरेक्ट इस्तेमाल करने के लिए अलग से कमांड लाइन दे देता है आपको। और इसके निचले बाएं एरिया में लेफ्ट कॉर्नर में यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूसीएस बार होती है जो डायरेक्शन को या कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई वाई एक्स जेड एक्स को रिप्रेजेंट करती है। यूसीएस में बाई डिफॉल्ट एक्स वाई कोऑर्डिनेट ही बने हुए हैं। और सबसे ऊंचे लेफ्ट कॉर्नर में एप्लीकेशन आइकन मैंने बताया था क्या काम आता है। इसके नीचे होम पैनल होता है जो स्क्रीन व्यू को दर्शाता है। इसी के नीचे क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट टूल आपको स्क्रीन पर दिखाया था मैंने। ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने बता दी थी, ठीक है ना। अब जो इम्पोर्टेंट आता है बेसिक नॉलेज ऑफ ऑटोकैड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ये क्वेश्चन पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जैसे ऑटोकैड की फाइल है तो ऑटोकैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन इन द सेंस आप सबने कंप्यूटर पे कभी ना कभी काम किया है, वर्ड के अंदर कोई पीपीटी बनाई है, कोई इमेज देखी है, तो उन सब का एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मेरी कोई वर्ड फाइल है, जैसे मैंने मेरा आपको वर्ड फाइल बना के दी तो उसके आगे लिखा रहेगा मेरा रोहित व्यास .docx, मतलब .docx क्या हो गया, उसका एक्सटेंशन हो गया। मैं जो आपको पीडीएफ फाइल भेजता हूँ उसके नाम के आगे .pdf लिखा रहता है, यानी उसका फाइल एक्सटेंशन क्या हो गया, .pdf हो गया। इमेज होता है तो उसका png या .jpeg फॉर्मेट में सेव होती है तो वो उसका क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया। इसी प्रकार से ऑटोकैड के भी कुछ एक्सटेंशंस हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑटोकैड की कोई भी ड्राइंग होता है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .dwg, ठीक है ना। और कुछ होते हैं ऑटोकैड की टेम्पलेट फाइल हो तो उसको DWT फॉर्मेट में दिखाया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए टेम्पलेट फाइल क्या होती है। टेम्पलेट फाइल देखिए ऑटोकैड सॉफ्टवेयर अलग अलग स्ट्रीम में अलग अलग काम आता है। उदाहरण के तौर पर सिविल इंजीनियर्स हैं वो ज़्यादातर डिजाइनिंग में या फिर नक्शे बनाने में फुट इंचेस आदि डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर मीटर, है ना, मीटर सेंटीमीटर mm इसमें काम करते हैं। तो हम हमारी जरूरत के हिसाब से ऑटोकैड के अंदर टेम्पलेट यानी डायमेंशन को सेट कर सकते हैं। तो ऐसी फाइल जिसमें हमने टेम्पलेट सेट किया है उसका एक्सटेंशन आपका ड्रीम वीवर टेम्पलेट या DWT फॉर्मेट होता है और इसमें डायमेंशन को अपने हिसाब से सेट किया जा सकता है। अगर ऑटोकैड की फाइल में ग्राफिक्स, टेक्स्ट और डाटा सभी इंक्लूड हो तो फाइल DWF डिजाइन वेब फॉर्मेट में सेव की जाती है। देखिए क्या होता है कि कई बार ऑटोकैड की फाइल्स बहुत लार्ज होती हैं, है ना, और उसमें कई प्रकार के ग्राफिक्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, ड्राइंग्स होती है। तो उनको मान लीजिए मुझे मेल करना है तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता उसको मेल करना। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ऑटोकैड हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसकी जिप फाइल बना के आप उसको DWF फॉर्मेट के अंदर सेव कर सकते हैं। जिप फाइल कैसे दिखती है मैं आपको दिखा देता। देखिए आपके सामने कुछ PDF के वर्ड के एग्जाम्पल दिख रहे हैं। जैसे ये MN हॉस्पिटल लिखा है, ऑफर PDF के अंदर आ रहा है, ये इमेज JPG फॉर्मेट में आ रही है ना, और PDF फॉर्म में आ रहा है, और आपका डॉक्यूमेंट फाइल DOCX में आ रही है। ये जो दिख रहा है आपको, ये पर्टिकुलरली ये एरिया जिसको मैं ब्लॉक में प्रदर्शित कर देता हूँ, ये जिप फाइल होती है। तो ऑटोकैड की जो जिप फाइल होती है वो आपकी
एक तरीके से कह सकते हैं DWF फॉर्मेट के अंदर सेव हो सकती है। इसमें आप ऑटोकैड की फाइल को कंप्रेस भी कर सकते हैं। जब बड़ी बड़ी फाइल हो जाती है तो उसका साइज कम करके भी आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं। अगर आपको ऑटोकैड की फाइल की बैकअप फाइल बनानी है, भविष्य में कभी गुम जाए आपसे, तो आप उसका BAK फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी मैंने एक्सटेंशन आपकी स्क्रीन पे लिख दिए हैं। सिंपल ऑटोकैड ड्राइंग है .dwg फॉर्मेट में आएगी, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑटोकैड टेम्पलेट फाइल है तो DWT में आएगी। वेब फॉर्मेट में है तो .dwf में आएगी, जिप फाइल के रूप में। आपको एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर ड्राइंग को खोलना है। मान लीजिए ऑटोकैड के अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे स्टैट प्रो है, स्ट्रट है, उसमें आपको आपका सॉफ्टवेयर खोलना है तो वहाँ पे जो आपका फॉर्मेट है वो .dxf फॉर्मेट के अंदर सेव हो जाएगा। आपको .dxf फॉर्मेट में एक्सटेंशन में सेव करके आप उसको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में भी खोल सकते हैं। बैकअप फाइल में करना है तो आप इसको .BAK एक्सटेंशन के रूप में कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, काफी बच्चे .BAC करके आ गए थे। तो अगर आपको बैकअप फाइल में करना है तो .BAK फॉर्मेट में या फाइल एक्सटेंशन में ये सेव होगा। देखिए, आप लोगों के लिए एकदम नया सब्जेक्ट है। मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाएं। बस मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि जब भी ये लेक्चर पढ़े तो पहले ये नोट्स को नोट डाउन कर ले, इनके फोटो कॉपी करा ले, और जैसे जैसे मेरा वीडियो चलता है वैसे वैसे आप इन नोट्स को पढ़ के उनको समझता रहें तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नए लेक्चर में नई कमांड्स और नए सिस्टम के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।